राम श्री राम 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 राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री वेदपुरुषाय श्री सरस्वती श्री श्री गुरुचरण सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे प्रिय पार्वती पुत्राय गणेशाय नमो। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्करम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे जमुक्तावलम् गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियसुतम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये मनोजवमनारगतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं वातात्मजं मानरयोत्तमम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सबकी इच्छा भगवान पूरी हो। विद्या मुक्ति तेज बल सभी के भीतर होय, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। पाप से सबको बचाइए, पाप से सबको बचाइए, करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम पार, हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए ध्यान लगा, दास शरण में आए, रखिए मेरी लाज। हे हनुमान रखिए मेरी लाज। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोक्ष दीजिए श्री वृंदावन निवास। अभयदान प्रभु दीजिए, हे देवन के दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, निस दिन गुरु चरणन से। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए नासे ने। ओम शांति शांति सर्वाष्ट शांति। परम मंगलमय अकाल करुणा वर्णालय, भक्त वांछित कल्पतरु नंदन भैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम, जग के रक्षक हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, गंगा महारानी शंजू महारानी भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान जग पुरुष जग भगवान के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा श्री राधा माधव की असीम कृपा से आज तृतीय दिवस की कथा में, कथा से पूर्व हम अपनी वाणी को एकाग्र करें, वाणी को पवित्र करें, अंदर को जो विकार है उसको भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए दूर करें और अपने चित्त के अंदर भगवान बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
कृष्ण कृष्ण हरे सब मिलके गाएंगे मीठी मीठी हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 सब मिलकर गाएंगे हम सभी जीव का कल्याण का मार्ग, इससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए सब मीठी मीठी ताली के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
है। प्यारे, आज इतनी बड़ी जो आयोजन आप देख रहे हैं, यह यज्ञ उसका स्नेह लिए इसका जो नींव रखे हैं वो हमारे उमाकांत बाबा हैं। ऐसे उमाकांत बाबा जो जगह जगह पर जाकर धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं और धर्म की चर्चा इस कलयुगी मानव की कल्याण के लिए करवाते हैं। तो ऐसे उमाकांत बाबा जैसे संत की चरणों में दंडवत प्रणाम। और जितने भी तिलकधारी हमारे संत भगवान हैं वो आगे आकर बैठे, क्योंकि जब तक तिलक की दर्शन ना हो, संत का दर्शन ना हो, तो कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। लेकिन साउंड वाले भैया आज आपकी कल से ज्यादा आवाज की क्वालिटी आप कुछ किए हैं, आप आनंद नहीं आ रहा। श्री राम। कल तक हम सभी भागवत का महात्म को श्रवण किया। अब हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। जितनी भी ग्रंथ है उन ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण की जाती है। मंगलाचरण में भगवान की मंगलमय स्तुति की जाती है। जो ग्रंथ जिन देवता की हैं उन देवता के नाम से मंगलाचरण की जाती है। रामचरितमानस है तो भगवान राघव सरकार के नाम से मंगलाचरण की गई। देवी भागवत में भगवती के नाम से। लेकिन भागवत ही ऐसी ग्रंथ है प्यारे जिनकी मंगलाचरण में ना तो राम को प्रणाम किया, ना तो कृष्ण को, ना हनुमान को, ना भगवती को। भागवत की मंगलाचरण में सत्य पुरुष को प्रणाम किया, क्योंकि संसार में सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण रखा। जन्मादयस्य त्वन्मयादि धरत सचारते अभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यतसूरया तेजो वारिमृतं यथा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो भगवान नारायण से वेद व्यास जी पूछा, इस ग्रंथ का नाम हम क्या रखें? इस ग्रंथ का नाम क्या होना चाहिए? व्यास ने कहा भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ, भगवान की महिमा को ही भागवत कहते हैं। भगवान का कहा हुआ महिमा को भागवत कहते हैं। अब लक्ष्मी मैया चिंता में पड़ गई। यह तो भगवान की कही हुई कथा है, इनमें तो भगवान की चर्चा है, मेरा नाम तो कहीं भागवत में आया ही नहीं।
अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी मैया कहती हैं व्यास जी से, व्यास जी सबका नामकरण कर दिए, मेरा नाम रखने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। आप नारायण की चर्चा कर रहे हैं तो बिना लक्ष्मी के नारायण भी अधूरे हैं, मेरा भी तो स्थान होना चाहिए। व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवती की कहा हुआ गान को, कथा को भी हम भागवत ही कहते हैं। भगवती की बताई गई महिमा को भी भागवत कहते हैं व्याकरण सूत्र के अनुसार। लक्ष्मी जी बोली स्पष्ट तो नाम नहीं आया है, स्पष्ट में नाम बताइए। तब व्यास जी ने लक्ष्मी जी का नाम श्री कह करके संबोधित किए, राधा जी को श्री कह करके संबोधित किए। भागवत में जिस स्थान पर श्री शब्द का प्रयोग है मानो वहां पे किशोरी श्री राधा रानी की चर्चा है। इसीलिए पहले क्या आया है श्री, फिर मद, फिर भागवत आया है। श्री मद भागवत। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता, श्री मतलब जगदम्बा भगवती शक्ति स्वरूपा। मद मतलब पीना। क्या पीना? भगवान नाम का, राधा नाम का रस को पान करें। उससे पान करके मिलेगा क्या? बहुत सी भक्ति। भक्ति करने से क्या होगा? हमारे अंदर में बहुत से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान होगा तो क्या होंगे? हम बैराग लेंगे, बहुत से बैराग। अब जब बैराग हो जाएंगे तो से त्याग, सब कुछ त्याग करके अपना जीवन को ठाकुर जी के हवाले कर देंगे। यही भागवत है। बोली भागवत भगवान की। इसीलिए भागवत जी का शुभारंभ जब व्यास जी किए हैं तो जन्मादयस्यतः, जन्मादयस्यतः ब्रह्म सूत्र से किए हैं। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से भागवत को शुरुआत कर रहे हैं। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों को ही व्याख्या करने जा रहे हैं। सारा यह वेद है, वैदिक सूत्र का हम व्याख्या कर रहे हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतो असो वेदार्थ परिवृण्हित वेदार्थिकं मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुरेणार्थ संशयः। यह श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण में महापुरुषों ने अनेक प्रकार का व्याख्या की। श्रीधर स्वामी पाद जी भी अपना मत दिए हैं। जन्मादयस्यतः अस्य विश्वस्यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। कौन भगवान को हम ध्यान करें? जो भगवान इस विश्व को उत्पत्ति करते हैं। कौन सत्य की ध्यान करें? जो सत्य इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कौन सत्य? जो सत्य इस संसार का पालन करते हैं। कौन सत्य? जो सत्य इस संसार को संहार कर सकते हैं। अंत में उसी सत्य में संसार लीन हो जाता है, उसी सत्य में समावेश हो जाता है। ऐसे सत्य पुरुष का भागवत में ध्यान किया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यद्यन्तभी संविशन्ति। जो श्रुति
इस तत्व को प्रतिपादन करती है। उसी को व्यास जी ने संसार के लिए बांटा है। भागवत व्यापक स्वरूप की चर्चा की है। व्यापक स्वरूप, जिस स्वरूप में संसार समावेश है। इतना ही नहीं, यह भागवत में धर्म नहीं परम धर्म की स्थापना किया गया है। परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवान का नाम। भागवत कथा आप क्या पहन कर सुन रहे हैं, यह नहीं। आप भोजन करके सुन रहे हैं या उपवास करके, ये मैंने नहीं रखा। भागवत कथा सुनकर आपने उस सत्य को समझा कि नहीं, उस सत्य के पथ पर आप चल रहे हैं कि नहीं, जीवन में आप सत्य को अपनाए कि नहीं। कौन सत्य? भगवान राम ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही सत्य है, उनके नाम ही सत्य है। इनसे बड़ा सत्य संसार में कुछ है नहीं। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, सारे ग्रंथों में यही वर्णन है, जो सत्य से बढ़कर कोई संसार में धर्म नहीं है। और असत्य सम पातक पूंजा, असत्य सम पातक पूंजा, असत्याद परा अधर्मो, असत्य के रास्ता पे चलना ही पाप है, और सत्य के पथ पर चलना ही हरिराहावासी क्या है? धर्म है। इसलिए जीवन में जान चले जाए लेकिन सत्य को कभी छोड़ना नहीं क्या चाहिए। हमें क्या बोलना है? सत्य बोलना है। लेकिन यह कलयुग है माता जी, कोई सच बोलना ही नहीं चाहते। सत्य बात तो लोग की मिर्ची की तरह लगती है, कड़वी। कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके मुंह पे बोल दिए तुम ऐसे क्यों किए, कल से वो आपसे बात नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि सत्य कह दिए। सत्य बात मिर्च की तरह लगती है, लेकिन फिर भी विजय सत्य की ही होती है। सत्य के रास्ता पे चलने वाले के लिए कठिनाई आ सकती, बाधा आ सकती, उलझन आ सकती, लेकिन विजय प्यारे सत्य की ही होगी, जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। इसलिए जीवन में सत्य के रास्ता पे चलना चाहिए। धर्म प्रोचित गीत वो अत्र परमो निर्मत सरानाम सतम, वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर, सद्यो हत्यपरुद्यते अत्र कीर्तिभिः शस्त्रवेस्तक्षणा।
भागवत की दूसरा श्लोक यह है। इस दूसरा श्लोक में व्यास जी क्या कह रहे हैं? 3 बार इस श्लोक में अत्र शब्द का प्रयोग आया है। दूसरे श्लोक में 3 बार अत्र का प्रयोग किया गया है। व्यास जी अत्र शब्द कह के क्या कहना चाह रहे हैं? अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षितकेतवः परमो धर्मं निरूप्यते। जय निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया वह भगवान श्री कृष्ण की कथा है। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद्भागवत परम धर्म की स्थापना की और इस धर्म में कोई छल नहीं है। भागवत की धर्म में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, इनके अंदर कोई मत्सर नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम निर्गता ये निर्मत्सरा। प्यारे, इसके अंदर मत्सर नहीं है। मत्सर किसे कहते हैं? जिनके अंदर कपट हो, छल हो। मच्छर और मत्सर दोनों एक ही प्रजाति के हैं। मत्सर और मच्छर दोनों एक ही प्रजाति हैं। फर्क क्या है? मच्छर बाहर से खून को चूसता, मच्छर बाहर से काटता। बाहर से काटने वाले का इलाज है मच्छरदानी लगा लो, ऑलआउट चलवा लो। लेकिन जो अंदर में काटना है उसके लिए क्या व्यवस्था करोगे? एक मच्छर बाहर से काट रहा है, खून चूस रहा है, उसका आपने प्रबंध कर लिए ताकि काट ना पाए। लेकिन जो अंदर में काट रहा है मत्सर, निर्मत्सराना, उन मत्सर के लिए क्या लगाओगे प्यारे? वो मत्सर क्या है? मुझसे इतना आगे बढ़ गया, मेरे साथ जो कल तक खेल रहा था वो इतना पैसा कमा लिया, उनकी मकान इतनी सुंदर, उनका छोरा इतना आगे होगा। ये क्या है? ये मत्सर है। आपके अंदर जब तक कपट रहेंगे तब तक आपके हृदय में ठाकुर जी आ ही नहीं सकते। इसीलिए अंदर से कभी कपट नहीं होना चाहिए। दूसरे की खुशी से आपको जलन नहीं होना चाहिए। किसी की उत्कर्ष, किसी की वैभव को देखकर आपको जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। दूसरे की खुशी में आपकी खुशी होना चाहिए प्यारे। अगर समाज का कोई बच्चा आगे बढ़े तो उसको प्रोत्साहन करो, उसकी मदद करो। ऐसा नहीं वो क्यों बढ़ गया, उसकी पैर काटने की कोशिश नहीं। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कीने, मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मान बराई ईर्ष्या इन सब को त्याग निर्मत्सराणाम, आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। इस भागवत के अंदर कोई कपट नहीं है। यह भागवत ग्रंथ जिनका हृदय निर्मल हो उनको प्राप्त होता है। वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तावत् प्रयोजनम। यह श्रीमद् भागवत कथा सुनकर क्या होगा प्यारे?
इस भागवत कथा सुन करके 3 प्रकार का कल्याण हो। दैविकता और भौतिकता, इनका तीनों तापों का निवारण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से होती है। भगवान की चर्चा सुनकर भगवान के शरण में जाने से दैविक भौतिक तापा राम राज कामन के व्यापार तीनों प्रकार का ताप का निवारण किया गया है। इस संसार में कौन कौन पुनः अत्र शब्द का व्यास जी प्रयोग किए हैं। अत्र वास्तव वस्तु वेदम, श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तव वस्तु का भागवत बोध कराया, लेकिन यह वास्तव वस्तु है क्या? वास्तवस्य जीव वास्तवी च माया वास्तवं जगत्। जीव जगत और माया, जीव जगत और माया तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। जीव जगत माया ये तीनों क्या है? वास्तव है। यह तीनों माया का बोध जो करा दे वह भागवत है। और माया का बोध करा करके क्या करता है? शिवदम, इस जीव का कल्याण करता है। इस जीव का कल्याण हो जाता है। जीव अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं। मैं संसार में क्यों आया हूं? आने का प्रयोजन क्या है? क्या करना चाहिए? जब तक आपके अंदर इस चीज का बोध ना हो, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं इस संसार में, तब तक आप माया में नाच रहे हैं। और माया में नाचना एक पशु भी करता है। मनुष्य को माया के बीच रहकर भी माया से अलग होना चाहिए। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सुन करके जीव का कल्याण हो जाता है। अगर मन में सुनने की इच्छा हो, जो मैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करूंगा, आप सुने नहीं, मन में इच्छा जगी मैं भागवत सुनूंगा, आपके हृदय में उसी समय गोविंद आके बैठ जाते हैं। यह भागवत की महिमा है। आप सुने नहीं, आपकी इच्छा हुई मैं भी भागवत सुनूंगा, आपके हृदय में प्यारे गोविंद आके दीवान हो जाते हैं। यह भागवत अगर आप 7 दिन तक नियम से सुन ले, अब पूरा सुन ले, तो समझिए आप बड़भागी हैं। आपसे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कोई है ही नहीं। अभागा वह होते हैं जो भगवान की कथा से दूर होते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं, धर्मात्मा वो होते हैं, पुण्यात्मा वो होते हैं जो भगवान की चर्चा, भगवान की गुणानुवाद करने के लिए बैठे। यह कथा को सुनते हैं कौन? यह कथा सब नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा जो सब सुन लेंगे यह कथा। यह कथा 2 आदमी सुनते हैं, 2 ही आदमी। अब आप उन दोनों में से कौन है वो मुझे नहीं पता। भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी कौन? 2 ही। कौन कौन? तुम मोर हो
अधिकार भूवि भानु जो रसिक हो और जो दूसरा जो जिनके हृदय में भगवान की चर्चा सुनने के लिए चाह हो, जिन्होंने भगवान के लिए संसार को छोड़ दे, जिन्होंने इस संसार को अपना नहीं समझा, भगवान को अपना समझा, भगवान को अपना प्रियतम मान ले, ऐसे रसिक भागवत के अधिकारी होते हैं। जो भाव से प्रभु को हृदय में बिठाते हैं, दूसरा वो अधिकारी है। अब भाव में भगवान आते नहीं। भगवान किस चीज के भूखे हैं? आपके लड्डू के, आपके पान के, आपके अगरबत्ती के, आपके पुष्प के, प्यारे कुछ भी ना हो, अगर आपका मन निर्मल हो, सच्चे भाव से भगवान की सुमरन करोगे, कुछ भी नहीं होगा, तभी गोविंद तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन भाव आना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारी है, भाव से भगवान को जो भजे तो भव से उसका बेड़ा पार। भगवान प्यारे भाव के भूखे। और यह कथा सुना नहीं जाता, यह कथा पिया जाता है। मतलब भाव दूषित करता है, और भागवत अमृत अगर एक बार पान कर लोगे तो जीवन से लेकर के अंत तक तुम्हें पवित्र करके रखेगा। यह भागवत की महिमा है। सुनने की चीज वह है जो इस कान से सुने, इस कान से निकल गया, वो क्या है? सुनना। भागवत सुन करके निकालने की चीज नहीं है, ये जीवन में धारण करने की चीज है। एक स्वर्ण का दो पित्तल की मूर्ति बनाया, दो पित्तल की मूर्ति बना करके दोनों का वजन एक, दोनों की बनावट एक जैसी, लेकिन दोनों को जब बेचने के लिए गए तो एक मूर्ति और एक मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया। दोनों मूर्ति पित्तल की, दोनों की वजन एक जैसी, सजावट एक जैसी, फिर दाम में अंतर क्यों? एक का 10, एक का 1 लाख क्यों? ऐसा भी नहीं, एक सोना का एक पित्तल का, दोनों पित्तल का ही, फिर दाम में अंतर इसलिए है जिसकी कीमत 10 रुपया था, उस मूर्ति के कान में सुतली दिया, इस कान में डाला, इस कान से खींच लिया, इसीलिए उसकी कीमत हुआ 10 रुपया। जिनकी लाख रुपया कीमत था, उनके कान में इधर सुतली दिए, वो सीधा हृदय में समावेश करने से उनकी कीमत लाख रुपया हो गया। अपनी कीमत बढ़ाओ, सुन करके निकालना मत, हरिरावासी सुन करके जीवन में धारण करना हुआ भागवत। कथा का मतलब है परिवर्तन, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। आज हम भोली भाली जीव की हत्या करके अपना आहार के रूप में ले रहे हैं। क्यों? क्या मिलता हमें? वो भी किसी की गर्भ से जन्म ली है, उनकी भी मां है। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई एक चांटा मार दे तो तुम उसे मारने के लिए दौड़ती हो। तुम जिस भोली भाली जीव की हत्या करते हो, क्या उनकी मां नहीं तरस रहे होंगे? ये तुम्हारा धर्म नहीं है। किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। शाकाहारी और शाकाहारी रहोगे तो प्रभु का चिंतन करने में भी मन लगेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा ही मिलेगा तुम्हें। इसलिए अच्छी आहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी सोचते होंगे भागवत तो मैंने सुन रखा,
बहुत बार सुन लिया। क्या सुनना, अब नहीं सुनना। भागवत कथा सुनकर अगर श्रोता के हृदय में यह भाव आ जाए, मैं सुन रखा मुझे नहीं सुनना, इसका मतलब है आप जीवन में एक बार भी नहीं सुने। भला भगवान की कथा सुन करके मन तृप्त हो जाए। भागवती, इसलिए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दीन नाई। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दीन नाई। राम कथा जगत अघाई, रस विशेष जावत नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, है जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग नहीं भवन सवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जात नाई। रस विशेष जात नाई, रस विशेष जात नाई। भगवान की कथा जिन्होंने अपने कान से नहीं श्रवण किया, उनका कान मेढक गिल है। और जिनके ये कान में भगवान की चर्चा सुनाई दे, चराचर की कोई जीव हो, मानो उनका कल्याण हो जाए। कोई पशु के कान में भी भगवान की नाम एक बार चला जाए, फिर वो पशु योनि से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की नाम की महिमा है। भगवान से भी बढ़कर है क्या? भगवान का नाम। राम एक तापस की तारी, नाम कोटि कल्पति सुधारी, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम लगाई। भगवान भी अपने नाम का बखान अपने मुख से नहीं करता। ये भगवान के नाम की विशेषता है। इसीलिए भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। इन कथा का अधिकारी कौन? जो रसिक संत हैं, जो वैरागी हैं, जो मुनिंद्र हैं, परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, और जो हरि के भक्त हैं, जो प्यारे वैष्णव हैं, वही सच्चा अधिकारी इस भागवत का है। और खाओगे दूषित अन्न और कहोगे मैं राम के हो गए, ऐसा होने वाला नहीं है। राम के पात्र होना चाहते हो तो जीवन में राम की जैसी आचरण को धारण करो, तब राम की जयकार करना। जब तक जीवन में राम जैसी आचरण नहीं आएगी, तब तुम राम की सेवा करने लायक हो ही नहीं। जीवन में राम की आचरण को अपनाओ। तो हम सब बहुत बर्भागी हैं, तो भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य हम सबको निराहार की पावन धरती पर प्राप्त हुआ है। यारे जिनके जीवन में एक पल भी सत्संग मिल जाए, उनको मानो उद्धार हो गया। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन
सुनो न सोई, बिना भगवान की कृपा यह सत्संग संभव ही नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखोधर ये कुला एक अंग तुलना ताहि मिली। जो सुख सत्संग की तुलना स्वर्ग वैकुंठ कुछ है ही नहीं। देवता भी तरसते हैं हमें भी सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, और उस सत्संग में आप लोग बैठे हैं तो कितने भागी हैं। जिसके लिए देवता तरसते हैं वो चीज आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए इसका आनंद ले, लाभ उठाए, सुन करके निकालना नहीं, जीवन में धारण करना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे युग बिगड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। बोले बड़े बड़े वत्सल भगवान जय 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 श्री राधे। जिनको जीवन में हो, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिलो सत्संग है, उसको जिसके जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। अब हम हरिराज से बहुत दूर जा रहे हैं, बड़ा पावन भूमि, कहा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सनकादिक ऋषि 88,000 संत 1,000 वर्ष तक सत्संग कर रहे हैं। जहां एक एक निमिष का महत्व है उसे ही नैमिषारण्य कहा जाता है। जहां एक एक निमिष का महत्व है उसे नैमिषारण्य कहते हैं। ऐसे पवित्र भूमि में सनकादिक ऋषि 88,000 संत के साथ उपस्थित हैं और भगवत चर्चा कर रहे हैं। आज 88,000 संत के बीच में भगवान सूत जी का आगमन हुआ। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज तो आते ही सभी संत खड़े हो गए। क्यों? सूत जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, क्या सूत जी ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ये सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है,
जिसे धनवान कहते हैं, तो धनवान व्यक्ति को इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर कोई धनवान व्यक्ति आ जाए तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, नहीं बैठे रहो, उनकी आदर करो। धन वृद्धा। और कोई बलवान आ जाए, पहलवान जी आए हैं ट्रैक्टर खींचने वाले, तो कोई आ जाए बलवान व्यक्ति, तो उन्हें भी देख करके कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो उठा के पटक देगा। छोड़ दो, डर के मारे बलवान। और धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई उम्रमान व्यक्ति आ जाए, जिसे वृद्ध कहते हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए तब भी आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, उनको बैठने के लिए देना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। कोई संत आ जाए तो खड़े हो जाओ, उनकी सम्मान करो। और अगर ज्ञानी आ जाए तो सबको खड़ा होकर के उनकी सत्कार करना चाहिए। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा हर जगह की जाती है। सूत जी की उम्र मात्र 16 वर्ष, लेकिन बड़े बड़े संत उनके आगे झुक रहे हैं। क्यों? सूत जी को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी के अंदर जो ज्ञान है, उन ज्ञान और सूत जी को प्रणाम करके आज 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी। कितने प्रश्न किए हैं? 6 प्रश्न, जिसमें बाबा 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न क्या किए हैं शौनक जी? ये हरिराहा वासी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? आंख बंद कर लो और जल में डूबे रहो, इसे धर्म कहते हैं। सुबह से शाम तक इस प्रतिमा 108 जो बनी है उसकी परिक्रमा करोगे, क्या वो धर्म है? सुबह से शाम तक मंदिर की घंटा बजाओगे, क्या धर्म है? कभी भोजन भी नहीं करेंगे, क्या वह धर्म है? या अपना धन दौलत लुटा दे किसी के ऊपर, वह धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान दे दे, वो धर्म है? या अपना गला काट करके चढ़ा दे भगवान को, वो धर्म है? आखिर परम धर्म किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म इस संसार में क्या है? पहला प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किए हैं शौनक जी, ये जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो उस समय भी मेरा मन चंचल रहा। कोई कहते हैं राम जी की पूजा करो, राम के भक्त कहते हैं राम की पूजा करो, वो पूरे दिन कहते हैं श्री राम जय जय राम। कृष्ण के उपासक कहते हैं कृष्ण की पूजा करो, हमारे कृष्ण बहुत अच्छे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि अरे बाबा। कोई कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो रे होई ताधर्म पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो प्रोताकारा। हनुमान जी को उपासना करो। कोई कहते हैं हनुमान जी से होने वाला नहीं है, चलो शंकर जी की। यानी एक देवता पर हम टिक कर नहीं रहते। कोई कहते हैं शिव जी के मंदिर में चलो न, शिव चर्चा वाली माता कहती है जागा जागा हो महादेव हो जगा। शिव हमारे गुरु हैं, शिव गुरु है, तो बाकी देवता कौन है भैया? हैं? सब देवता गुरु हैं। शिव कहते हैं राम गुरु है, राम कहते हैं शिव गुरु है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई कहते हैं भगवती बहुत बड़ी है, धर्मराज के पास
सब कहते धर्मराज बहुत बड़े हैं, जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। कोई कहते हैं नरसिंह वाला पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी कहते हैं सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु। अरे भैया मन क्यों भटक रहा है? हम एक देवता की पूजा नहीं करते, आखिर हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हम राम को पकड़े या कृष्ण को, क्या हनुमान को? किसकी पूजा करें ताकि मेरा कल्याण हो? यह दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किए हैं शौनक जी, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा का अर्थ होता है जो कभी जन्म ना ले। अगर भगवान जन्म नहीं लिए तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बन गए बताइए? वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बन गए अगर जन्म नहीं लिए? फिर वेद में क्यों कहा गया जो भगवान अजन्मा है? या तो भगवान जन्म नहीं लिए हैं, या तो भगवान जन्म लेते हैं तब दशरथ के पुत्र हुए। किसकी बात मानी है? चौथा प्रश्न किए, भगवान की अवतार कितनी है? कोई कहता भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। कोई कहते हैं भगवान की 24 अवतार हैं। और गोस्वामी बाबा तो लिख दिए रामचरितमानस में, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु विधि सब संता। भगवान की अवतार अनेक हैं। पांचवा प्रश्न किए, श्रीमद् भागवत कथा के कहने के अधिकार किसे? वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और छठा प्रश्न किए हैं शौनक जी, भगवान इस संसार में आते हैं कब? जब अधर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतार लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और गीता में भगवान लिखे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तब भगवान कृष्ण अवतार लेकर तो चले गए धर्म को छोड़कर। धर्म अकेला पड़ गया। इस कलयुग में धर्म किस पर टिका है? कलयुग में धर्म किसकी शरण ली? धर्म कहां है कलयुग में? वह बताइए। यह 6 प्रश्न शौनक जी सूत जी महाराज से किए हैं। धर्मम कम शरणम कथा। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए ना, आपके प्रश्न जो है ना जन कल्याण के लिए है, सभी जीव के कल्याण के लिए आप पूछे हैं। लेकिन जब तक मैं गुरु वंदना नहीं करूंगा, गुरु का ध्यान नहीं करूंगा, तब तक तो ये 6 प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते। महाराज आपके गुरु कौन है? अरे मेरे गुरु तो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ये सुखदेव जी हैं कौन? कैसे जन्म? पहले यह बताइए, सुखदेव जी कौन है? बताइए आप। सूत जी महाराज शौनक जी को कहने लगे, हे शौनक जी,
गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। एक दिन की बात है, राधा रानी सुखदेव जी से कह रही है, हे सुखदेव जी, आप मृतलोक में भी कभी घूमो, मृतलोक में जाकर धर्म की प्रचार करो, धर्म की स्थापना करो। सुखदेव जी हाथ जोड़, माता मुझे मृतलोक में नहीं भेजो, मृतलोक में लोग झूठ बोलते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, पुत्र अपने पिता को नहीं मानते, कोई शुद्ध आहार ग्रहण नहीं करता, कोई माला दीक्षा लेना नहीं चाहता, कोई माला जपना नहीं चाहता, कोई पूजा करना नहीं चाहता, कोई संत बनना नहीं चाहता। इसलिए हमें मृतलोक में जाना नहीं है, हमको आपकी ही गोदी में से आपका दर्शन हो रहा है। माँ मैं धन्य हो गया। राधा रानी कहती है, सुखदेव जी आप जाओ ना, मैं आशीर्वाद दे रही हूं, मेरी माया आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। सुखदेव जी वहां से उड़ते उड़ते आगे कहां, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पे कौन जाते हैं? भगवान शंकर। भगवान शंकर में वहां पे रहते हैं। सूगा कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। अब इधर शंकर भगवान चले तपस्या करने के लिए, माता पार्वती अकेली बैठी थी। नारद जी सोच रहे हैं, मैं सब देवता में तो लड़ाई करवा ही चुका हूं, लेकिन माता पार्वती में और शंकर जी में कभी लड़ाई नहीं करवाए। आज माता पार्वती और शंकर में जाओ लड़ाई करवाने के लिए। चलती भगवान शंकर तो है ही नहीं, माता पार्वती अकेली बैठी हैं। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के पास। पार्वती कहती हैं, नारद जी आप बहुत दिन के बाद आए हो, क्यों नहीं आते थे, क्या हो? नारद जी कह रहे हैं, माता क्या करूं मैं आकर? इस संसार में सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई किसी से आज के टाइम में प्रेम नहीं करता, सच्चा सब दिखावा है। सुर नर मुनि सब ही यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे मां, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, पति पत्नी में भी स्वार्थ है। पार्वती कहती मैं नहीं मानती, मेरे ऑर्डर दानी को मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं मेरे पतिदेव जो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिए हैं। नारद जी कहने लगे, मां अगर आपको इतना प्रेम करते हैं महादेव, तो एक बात तो बताए होंगे ना, महादेव के गले में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसकी लगी है? पार्वती कहती है, यह बात तो कभी बताए नहीं। नारद जी कहने लगे, ऐसी प्रेम 24 घंटा गले में मुंड की माला धारण किए हैं, कभी बताए नहीं। उस माला में मुंड किसकी लगी है? पार्वती कहती नहीं, ठीक है माता, अब मैं जा रहा हूं, बहुत समय हो गया। नारद जी वहां से चल दी।
नारद जी को जाते जाते महादेव देख गए। महादेव ने सोचा आज तो नारद जी आए थे, आज जरूर घर में बढ़िया से मेरा स्वागत होगा। इधर पार्वती मन मन विचार कर रही, मेरे पति मुझसे छल किए, आज मैं इनको बताऊंगी, आज ऐसे बात मैं करूंगी। चली गई माता पार्वती कोप भवन में रुकने के लिए। भगवान शंकर आए मनाने के लिए पार्वती से, हे शिवा एक गोरी उठो ना। शिवा तो गोरी नहीं। अच्छा नारद जी ने घंटी बांध दी का, बोलो तो सही। अरे बोलो ना। पार्वती कहती है मैं कपटी से बात नहीं करती हूं, जाओ यहां से। महादेव कहने लगे देवी मैंने आपसे क्या कपट किया, क्या छल किया। पार्वती अंदर से कहती है गले में मुंड की माला धारण किए हैं आप, कभी बताए उसमें मुंड किसकी लगी है। महादेव कहने लगे देवी ये मुंड किसी और की नहीं, आपकी मुंड है, आप बाहर तो आओ। पार्वती बाहर है। स्वामी इसमें मेरी मुंड है? हाँ सत्य के रूप में। अच्छा आपने कौन सा अमृत पिए है जो कभी मरते नहीं, अब मुझे बार बार मरना पड़ता। देवी मैं तो अमर कथा को पान कर रखा था। वह अमर कथा क्या है? भागवत। स्वामी तो मुझे भी अमर कथा सुनाइए ना, मैं भी सुनूंगी। ठीक है शिवा बैठ जाओ सुनने के लिए। महादेव बोले ठीक है मैं सुना रहा हूं, बीच बीच में क्या बोलना है देखो भूल ही गई, क्या बोलना है बोलिए। राधे राधे। पार्वती बीच बीच में क्या कर रही है? राधे राधे। इसका मतलब यह है जो आप कथा सुन रहे हैं बीच में भगवान का नाम भी ले लिए। जहां कथा कह रहे थे महादेव वहीं पीछे वह सुखदेव जी अंडे के रूप में। जब चौथे दिन की कथा हो रही थी तो पार्वती जी की निद्रा देवी आ गई, पार्वती सो गई। इधर इस कथा के प्रभाव से वह अंडा में जीव भाव उत्पन्न ले लिया था, उनमें ज्ञान आ गया। वह पीछे से सूगा राधे राधे कहना शुरू कर दिया। जब कथा की विश्राम हुई भगवान शंकर कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती की आंख खुल गई। आगे कहिए ना। महादेव कहते हैं अब क्या कहूं, पूरी कथा तो मैं सुना दी। पार्वती कहती है स्वामी मैंने तो योगेश योग विन्यास, आप जो योग के बारे में बता रहे थे मैं वहीं तक सुन। योग के स्वामी, योग के अधीश्वर, त्याग के बारे में, संन्यास के बारे में बता रहे थे, मैं इतनी ही सुन। भगवान शंकर का अगर आपने यह कथा नहीं सुनी तो फिर राधे राधे कौन बोल रहा था? चारों तरफ नजर फिराए तो देखिए सूगा। भगवान शंकर ने कहा देख भैया तुमने मेरो कथा सुनो, कथा सुनने में कोई आपत्ति ना है, पर कथा नियम से सुनना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं। कथा व्यास के सम्मुख बैठकर सुनना चाहिए। तुम तो पीछे बैठकर सुने हो। पीछे बैठने का मतलब क्या? ब्रह्म विद्या की चोरी करना। तुमने मेरी विद्या की चोरी की हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान शंकर त्रिशूल चला दिए, वह सूगा वहां से उड़ गया और आगे कहा बद्री विशाल।
वहां वेद व्यास जी की पत्नी थी जिनकी नाम बिटका था। वेद व्यास जी पत्नी की उदासी हुई, आंकी वह सूखा उड़ता उड़ता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वास कर गया। 12 वर्ष सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में हैं, बाहर आने के लिए नाम ही नहीं ले रहे। एक दिन व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कहने लगी, स्वामी मेरे गर्भ के अंदर जो जीव है वह वेद मंत्र की ध्वनि की गान कर रही है। व्यास जी ने कहा जरूर कोई नारायण का लाडला भक्त होगा जो गर्भ से ही नारायण की स्तुति कर रहा है। लेकिन स्वामी 12 वर्ष हो गए अभी तक मेरो गर्भ से बाहर निकलवे की नाम ना ले, अभी तक यह बाहर नहीं आ रहा। व्यास जी कहने लगे पुत्र पार आ जाओ, आपकी मां बहुत तकलीफ में है, गर्भ से वह जीव आवाज दे रहे हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आने के बाद मैं भी माया में उलझ जाऊंगा, मुझे बाहर नहीं आना। व्यास जी सोचने में पड़ गए क्या करूं, बार बार कह रहे हैं। सुखदेव जी ने गर्भ से कहा अगर माया भगवान आकर के कह दे तभी मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने गर्भ में जाकर सुखदेव जी को दर्शन दिए और सुखदेव जी आप बाहर आओ और धर्म की प्रचार करो, मेरा आशीर्वाद है माया अपना असर आपके ऊपर नहीं डालेगा, माया को भी आप जीत लोगे, आप संसार में प्रकट होगे। सुखदेव जी 12 होने मान दोष में जन्म लेते ही सुखदेव जी संन्यास ले लिया। क्या बात, प्रवचन तो हो गई, ब्रजगतु धातु प्रह उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग उच्च कोटि का हो। सुखदेव जी जन्म लिए और वैराग ले लिया। संसार में कौन ऐसा बालक होगा जन्म लेते ही वैराग? संसार के लोग कोई सी माया में बसता है। सुखदेव जी जन्म लेकर सीधा वन की ओर चल दिए। वन में जब जा रहे हैं तो व्यास जी बार बार पुत्र पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं, पुत्र आओ, नहीं जौवन, लेकिन सुनने वाले नहीं है सुखदेव जी। सुखदेव जी के तरफ से पेड़ पौधा व्यास जी को जवाब दे रहे हैं, हे व्यास जी आप इतने ज्ञानी हो करके इन बालक को अपना पुत्र समझ रहे हो, जिसे आप पुत्र समझ रहे हैं वह कभी आपके पिता थे। इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। सुखदेव जी जंगल चले गए, जाते जाते संतों की सन्निधि पकड़ ली। भूमि परत भा डावर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। जैसे निर्मल मणि की धारा धरती को स्पर्श करते ही मलिन हो जाती, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। सुखदेव जी माया से दूर हो गए, माया को सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे
तुम माया चेरी हो, माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया, ध्यान देना, जो माया का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है, ध्यान देना, माया में जो नाच रहा है वह है जीवात्मा। जीव ही माया में नाचता है। माया में जो नाच रहा है वह है जीवात्मा। और माया के बीच में रहकर जो निर्लिप्त हो जाए, माया के बीच में रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए वह है महात्मा, वह है महात्मा। और माया को अपने इशारे पर जो नचावे वह है परमात्मा। परमात्मा के इशारे पर माया भी नाचती। इन परमात्मा से मिलाने का माध्यम जीव के कौन है? परमात्मा से मिलाने का जीव को कौन है? महात्मा। महात्मा के द्वारा जीव परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए सच्ची महात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। सुखदेव जी सर्वभूत हृदय सम्राट हो गए और सुखदेव जी चले गए शौनकादिक ऋषि के पास, जहां 6 प्रश्न किया गया था, जिसमें पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए सबसे परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न था मानव के लिए सबसे बड़े धर्म क्या है? ना तो स्नान करेंगे वह धर्म है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, सुबह शाम पूजा करते रहो वो भी नहीं। जब तक आपको कन्हैया से प्रीति ना हो, भगवान से प्रेम ना हो, तब तक आप धर्म नहीं किए। सबसे बड़ी धर्म क्या? भगवान से प्रीति थी, भगवान से प्रेम होना। लेकिन हम लोग संसार से प्रेम करते हैं और भगवान से कभी प्रेम नहीं करते। संसार से प्रेम करोगे तो एक दिन रोओगे, और भगवान से प्रेम करोगे तो जिंदगी भर हंसोगे, जिंदगी भर हंसोगे। इसलिए भगवान से अगर हंसना है जीवन भर, जीवन खुशहाल बनाना हो तो भगवान से प्रेम करो। दुनिया धोखा दे सकता है, भगवान कभी धोखा नहीं देता। क्या है? सच्ची भावना से प्रेम करो। उन भगवान के बगैर आप रह ना पाए। वो भी प्रेम कोई स्वार्थ के लिए नहीं, जो भगवान की पूजा करे बदले में कुछ मिल जाए, भगवान की कथा सुने इसके बदले में कुछ मिल जाए, इस सोचकर नहीं। भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान से प्रेम निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था? हम भूल गए। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या था? शौनकादिक ऋषि से दूसरा प्रश्न क्या कहते? जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कोई कहते हैं शंकर जी बड़ा, कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़ा। हमें किसकी शरण ग्रहण करना चाहिए? किसकी पूजा करना चाहिए? प्यारे, निंदा तो ना राम को करो, नहीं कृष्ण की, नहीं दुर्गा की, नहीं काली की, नहीं। निंदा किसी देवता की करना नहीं चाहिए।
निंदा नहीं करके निष्ठा एक देवता पर करना चाहिए। विश्वास, निष्ठा, विश्वास एक पर। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान शब्द को प्रयोग किया गया है वो श्री कृष्ण में। भगवान राम ईश्वर हैं और कृष्ण भगवान हैं। भगवान बनने में 6 चीज की आवश्यकता है। वो 6 गुण भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान। भगवान कृष्ण की अगर आप शरण ग्रहण कर ले तो राम की भी प्राप्ति होगी, हनुमान की भी प्राप्ति होगी, भोलेनाथ की भी प्राप्ति होगी और जगन्नाथ की भी प्राप्ति होगी, विठलनाथ की भी प्राप्ति होगी, शंकरनाथ की भी प्राप्ति होगी। भाई बुआ बंद करो, लाइट बंद करो, उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। क्यों लाइट जलाए हो? क्यों जलाए हो लाइट? तुम जलाए हो? इधर जुला दो। रेड लाइट क्यों जलाए हो? नहीं, यही जलाया, यही है। हाँ जी, जाओ यहाँ से। बोलिए बांके बिहारी लाल। एक कृष्ण की शरण में चले गए, सभी की पूजा करने के फल आप प्राप्ति कर लेंगे। जिस तरह हम किसी चीज की वृक्ष लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो उस पौधा में जड़ भी है, डाली भी है, पत्ते भी हैं, तने भी हैं, शाखे भी हैं, फल भी हैं, फूल भी है। लेकिन सब चीज प्रदान कौन करती है? जड़। जड़ के बिना डाली नहीं, जड़ के बिना पत्ते नहीं, जड़ के बिना फूल नहीं, जड़ के बिना फल नहीं। तो हमें जड़ की ग्रहण करना चाहिए, जड़ को करना चाहिए। जितनी भी देवी देवता हैं सबकी जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक गोविंद की शरण में आप चले गए तो सबकी पूजा आपकी स्वीकार है। इतना ही नहीं, उस कृष्ण पर ऐसे विश्वास करो, अगर आप शिव के मंदिर में जाओ शिव की दर्शन करने के लिए तो शिव में भी भगवान कृष्ण की दर्शन हो। कृष्ण पे ऐसा विश्वास करो। रुक्मणी जी माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए गई, लेकिन कात्यायनी मां की मूर्ति से दर्शन किसके की? भगवान श्याम सुंदर की। इसलिए ऐसी भक्ति होनी। तीसरा प्रश्न बाबा क्या था? वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा का अर्थ होता है जो कभी जन्म नहीं। अगर भगवान जन्म नहीं लिया तो दशरथ के पुत्र कैसे बने? वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बने? भगवान जन्म नहीं लेते हैं। जन्म कौन लेते हैं? हम, आप। ये संसारिक जीव जन्म लेता है और मरता है। भगवान नहीं तो जन्म लिया है और ना जन्म लेंगे। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो कब अवतार लेते हैं? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, धन ही कृपा विधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि
दिस समीरा हरे कृपा निधि सज्जन जब सज्जन के ऊपर कोई दुष्ट व्यक्ति अत्याचार करे, जब कोई संत का अनादर हो, जब ऐसी स्थिति आती, तब भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं किसी किसी रूप पर। इसीलिए भगवान कब अवतार लेते हैं? जब किसी दुष्ट के व्यक्ति का बोलबाला ज्यादा हो, जब संत ब्राह्मण गए, सबका सम्मान चला जाए, तब भगवान अवतार करने करते हैं। चौथा प्रश्न था, भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। गोस्वामी बाबा के हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के टोटल 24 अवतार हैं। भगवान इस संसार में 24 अवतार, जिसमें पहला अवतार भगवान का सनक सवानंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, दूसरा अवतार भगवान का नेपाल में बराह क्षेत्र, भगवान बराह के रूप में, तीसरा नारद के रूप में संत नारद का अवतार, फिर नर नारायण के अवतार, भगवान कपिल देव की अवतार, दत्तात्रेय की अवतार, जग भगवान की अवतार, ऋषभ देव की अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मौनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी की अवतार, प्रभु श्री राम अवतार, बलराम अवतार, कन्हैया अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार, या भगवान 24 अवतार। लेकिन 24 अवतार में भगवान प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से 2 ही बार आए। एक है राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर, कृष्ण चपे। राम धीर गंभीर नायक, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो कार्य अपने जीवन में किया, उस सबको पालन करने के लिए राजसुख त्याग दिया। 14 वर्ष वनवासी वेश धारण करके संतों का रक्षा। उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज के टाइम में कितने पुत्र हैं जो अपने माता पिता के चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाइए, किनके किनके माता पिता जीवित हैं, मैं भी देख लूं। जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं हाथ उठाइए। जिनकी टपक गए वो नहीं उठाएंगे। इतने ही आदमी के माता पिता जीवित हैं। काजी और लाली, तेरो पिताजी का उठाओ। जिनकी जिनकी माता पिता जीवित हैं जरा हाथ उठाइए तो सही है। अब ईमानदारी से कहना, जगह स्थल पे बैठी हो, कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? वो हाथ उठाएंगे। झूठ मत बोलना। नित्य कौन कौन प्रणाम करती हो?
हो गया जी? सारे हाथ नीचे गिर गए। वो हाथ नहीं जो हाथ मां की सेवा में ना लगे, वो हाथ होते भी लूल्हे लग रहे हैं, इन्होंने अपने हाथों से मां बाप की सेवा ना करे। इसलिए जाग जाओ, अभी भी मौका है। जिनके ऊपर माता पिता की आशीर्वाद हो, जिन बच्चे के ऊपर माता का हाथ हो, दुनिया की कोई शक्ति उनकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और माता पिता की प्रणाम करोगे तो यश की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, विद्यावान होगे, संसार को जीत लोगे एक दिन। इसलिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता की पूजा करो, माता पिता को प्रणाम करो। आपकी जिनकी सौगंध लगे, जिनकी सौगंध लगे हरिरावासी, उनकी सौगंध है कल से ये हाथ दुनिया को टाटा बाय करने के लिए नहीं, ये हाथ माता पिता की चरण छूने के लिए है। माता पिता की चरण छूने, बोलिए राधे राधे। अपने अपने माता पिता की जय भी नहीं निकल रहा। राम अपनी माता पिता की सेवा की, बच्चे के पालन की। कृष्ण लीला करके संसार को दिखा। आज सुखदेव जी महाराज संतों का सन्निधि ग्रहण करके इतने महान बन गए। सुखदेव जी ध्यानमग्न हो। सुखदेव जी ध्यान योग में थे। व्यास जी महाराज 17 पुराण की रचना की। 17 पुराण की रचना करने के बाद में 18वां श्रीमद् भागवत की रचना की। अब रचना तो कर दिए, लिख तो दिए, अब इस भागवत का वाचन कौन करे? इस भागवत कथा करने का अधिकारी कौन है? पांचवा प्रश्न। तो भागवत का अधिकारी, कथा कहने का अधिकारी और सुनने का अधिकारी भी वही है जिन्होंने जीवन में काम और क्रोध को जीत लिया। जिनके जीवन में क्रोध ना हो आए, कथा वाचक को या श्रोता को क्रोध नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर काम ना हो, सुखदेव जी काम जीते कि नहीं, इनकी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी मिथिला में आए राजा जनक के यहाँ। प्रसंग तो बहुत विस्तार है लेकिन संक्षिप्त करना पड़ रहा है, समय भी कम है, कुछ बात है भागवत जी। सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ आए। राजा जनक जी कठिन से कठिन परीक्षा लिए, अंत में सुखदेव जी की चरण में गिर गए। और ये धन्य है आप भागवत का अधिकारी हो, कथा वाचने का तो सुखदेव जैसे वक्ता हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना कर देंगे। कृपया अपने पिता से सीख लिए, लेकिन अब सुनाएंगे किसको? जजमान भी मिलना चाहिए ना, क्या बाबा? सुखदेव जी भागवत करने के अधिकार। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाया। राजा परीक्षित कौन है? एक मानव, एक मनुष्य है। एक मनुष्य से भगवान की चर्चा जुड़ी है। फिर उस मनुष्य में क्या गुण था जो आप में नहीं है? वो मनुष्य ने कौन सा ऐसा पुण्य किया
जिनके नाम पर यह भागवत की गाथा राजा परीक्षित एक मानव है। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? राजा परीक्षित के जन्म महाभारत के प्रसंग से जुड़ा। महाभारत के प्रसंग की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कह रहे हैं, हे सौनक जी, कौरव और पांडव में भीषण युद्ध चल रहा था। सभी कौरव युद्ध में मारे गए। कौरव में केवल एक बचा था। कौन? दुर्योधन। भीम जाकर के दुर्योधन की भी गदा जांघा के ऊपर गदा से प्रहार कर दी, जंघा को तोड़ दिया। अब अपना मौत का एक एक पल गिनती कर रहे हैं, कब मौत आ जाए। बेचारा सज्जा पे पड़े हैं, अश्वत्थामा गए मिलने के लिए। मेरी ऐसी दुर्गति, दुर्व्यवहार आपके साथ किसने किया? दुर्योधन ने कहा, मेरी यदि पांचों पांडव मर जाए तो मैं समझ लूंगा दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया। जिनकी रक्षक भगवान है उन्हें इस संसार में कौन मार सकता? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप चिंता नहीं करो, आप समझ लो जो पांडव मर गए, अब मैं मार कर उनका सिर भी लाऊंगा। पांचों पांडव के मारने के लिए अश्वत्थामा निकल पड़े। भगवान ने सोचा, यह दुष्ट तो पांचों पांडव को मारने के लिए आ रहे हैं, क्या करेंगे? पांचों पांडव दुपट्टा ओढ़ करके सो रहे हैं। भगवान ने पांचों पांडव को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। जागो रात के साइया मार सके ना कोई, बाल नमा कर सके जो जग रहे। जिनकी रक्षक गोविंद है, जिनकी रखवाली भगवान करते हैं, उन्हें कोई संसार में नहीं मार सकता। पांचों पांडव को मारने के लिए आए थे, लेकिन पांचों द्रौपदी के पुत्र को मारकर सिर को लेके चले गए। और दुर्योधन के पास जाकर मैंने पांचों पांडव को मार दिया। बोला क्या प्रमाण है तो पांडव मर गया? देखो तो सही। दुर्योधन ने जैसे ही देखा ये पांचों पांडव नहीं, पांचों द्रौपदी के पुत्र हैं, अपनी इच्छा में मुक्का मारते हुए रोने लगे। यह पांचों पांडव नहीं, ये पांचों द्रौपदी के पुत्र हैं। आपने तो मेरा बंधवाद ही कर दिया। बेचारे दुर्योधन मूर्छित हो गए, लेकिन जिन मां की 5 बेटे की कोई सिर काट कर लेके चले जाए, उन मां की क्या दुर्दशा है? किस हाल में होगी वो मां? लाखों नर नारी देखने के लिए द्रौपदी रुदन